बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पौधा ऐसा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में बरकत ऐसे आती है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके दौलतमंद बना देने वाले पौधे के बारे में डिटेल से बताएंगे कि यह पौधा कौन सा है, इसकी क्या पहचान है और इसे अपने घर में कैसे रखना है या लगाना है। तो प्यारे दोस्तों, आप भी दौलतमंद होना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वह पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे का जिक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस पौधे के बारे में और जानना चाहते हैं कि यह पौधा कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुछ चीजों के अंदर बरकत रखी है जबकि कुछ चीजों के अंदर खैर रखी है, तो कुछ चीजों के अंदर मुसीबत और तबाही रखी है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही एक बरकत और खैर वाले पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पौधे को दौलत खींचने वाला पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे का जिक्र हमें कुरान पाक और हदीस में भी मिलता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। ये पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है, लेकिन जब भी घर में रिस्क, दौलत और बरकत लाने वाले पौधे की बात आती है तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक पौधे का हमें जिक्र नहीं मिलता, बल्कि आमतौर पर हमें 3 पौधे के बारे में जिक्र सुनने को मिलता है। उनमें से पहला पौधा है नियाज़बो, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। और जो दूसरा पौधा है उसका ताल्लुक भी तुलसी यानी कि नियाज़बो के खानदान से ही है, और वह है पुदीने का पौधा। पुदीने का तकरीबन हर घर में ही खाने वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरे नंबर पर वह पौधा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पौधे का घर में रखने से बरकत आने लगती है, वह है मनी प्लांट का पौधा। अब वैसे तो इन 3 पौधों के बारे में ही मशहूर है कि इन पौधों को घर में रखने से बरकत घर में आने लगनी शुरू हो जाती है, यानी बरकत आनी शुरू हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, असल में वह पौधा कौन सा है और इसको अपने घर में कैसे रखना है, क्या लगाना है, आगे आपको पता चल जाएगा। नियाज़बो यानी कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में और हदीस में भी मिलता है। कुरान करीम में हमें सूरा रहमान की आयत नंबर 12 और सूरा बाकिया में नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी नियाज़बो के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है, और आपका इरशाद मुबारक है कि नियाज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रिवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वह उसे लेने से इनकार मत करें, क्योंकि यह अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि नियाज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आमतौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं के जानिब से तुलसी के पौधों की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में क्या कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है, और जिस घर में यह पौधा पाया जाता है उस घर में काला जादू या सिफल इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में यह पौधा मौजूद हो तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं की जा सकती। यह पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है, जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागिन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है
कि तुलसी के पौधों की यही तमाम खूबियाँ मिलकर उसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती हैं। और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो या एक खास तरीके से रखा हो, जो कि अभी आपको बताते हैं, तो उस घर में ना ही रिस्क की तंगी होती है, ना ही कभी दौलत और पैसे आने रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से बरकत आती है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती हो। इसी तरह से नियाज़-बो के बहुत सारे तिब्बी फवायद भी हैं। नियाज़-बो की बहुत ही बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है, उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते नियाज़-बो के खाकर मुंह में रख कर चबा लें। कभी भी आपको जिंदगी भर दोबारा बदहजमी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, घर में नियाज़-बो यानी कि तुलसी का पौधा रखने या उगाने के फायदे बहुत हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट पौधे के बारे में भी बहुत लोग यह कहते नजर आते हैं कि यह पौधा घर में रिस्क और दौलत लाने वाला बनता है। लेकिन इस पौधे यानी मनी प्लांट के पौधे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है और ना ही हमें उसका इस्लाम से कोई जिक्र मिलता है, और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें यह कोई ऐसी बातें बताई हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, मनी प्लांट का पौधा का घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधे की तरह है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचे कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, तो इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई या हकीकत नहीं है। बुजुर्गों की बताई गई बातों से पता चलता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह से बनता है, वह है पुदीने का पौधा। प्यारे दोस्तों, घर में रिस्क दौलत पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना या घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में कोई बगीचा नहीं है, तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। यानी आप एक कुंडे में तुलसी या पुदीने के पौधे को लगा सकते हैं, या कोई ऐसी यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं है तो आप गमले में भी, कुंडे में किसी भी तुलसी के पौधे को या पुदीने के पौधे को उगा सकते हैं। यह दोनों पौधे ही आसानी से गमले में उग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिब्बी फवायद यानी नियाज़-बो जिसे रिहान भी कहा जाता है, उस पौधे को जरूर रखें। याद रखें दोस्तों, तुलसी खांसी जब आपको बहुत ज्यादा आती है तो आप तुलसी के पत्ते चबा सकते हैं, आपकी खांसी दूर हो जाएगी। या आप चाय बनाते वक्त तुलसी के पत्ते उसमें डालकर अगर चाय बना लेते हैं और उसे पी लेते हैं काढ़े के तौर पर, तो याद रखिएगा आपको सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीजें बिल्कुल नहीं होगी। तो तुलसी एक सेहत के लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है। अब रही बात इससे दौलत या बरकत आने की, तो वो एक अलग बात है कि वो आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कुरान में इसके फायदे के लिए इसके जो बेनिफिट्स हैं, उस वजह से इसको कुरान में अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। तो आप यह समझकर इस पौधे को ना लगाएं कि इसको लगाने से घर में बरकत आएगी या दौलत आएगी। बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है। तो याद रखिए, आप जब भी इस पौधे को लगाएं तो आप लोग सुन्नत तरीके से इस पौधे को लगाएं और आप यह सोचें कि यह पौधा मेरे सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है और मैं इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो इस वजह से आप इस पौधे को लगाइए, न कि आप दौलत पाना चाहते हैं इस वजह से लगाइए। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।